सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मंजूर साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका? जी वालेकुम सलाम जी। आई एम आल्सो सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस। ओह जी, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं डॉक्टर साहब की बात से बड़ा मुतमईन हुआ हूँ कि इन्होंने कहा कि सिर्फ मास्क पहनने से इसका हल नहीं है। अच्छा, मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमें ड्यूरिंग अपनी जो डाइट है वो किस तरह की रखनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस वीक में मैंने अपनी डाइट को खराब किया है। अच्छा, जिसकी वजह से मैं कोरोना वायरस का शिकार हो गया हूँ। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि डाइट की वजह से आप वायरस का शिकार हुए हैं? मास्क आप पहनते थे और एसओपी का ख्याल आप रखते थे? जी मैं एसओपी का बाकायदा ख्याल रखता था। बेसिकली आई एम अ फॉरेन टीचर इन चाइना। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मंजूर साहब हमारे साथ है और डॉक्टर साहब वो आपसे ही पूछना चाह रहे हैं कि क्या डाइट ऐसी रखें कि ये वायरस भी उनकी जान छोड़ दे और वो हेल्दी भी रहे। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और डाइट में यही करें कि वो बहुत ज़्यादा जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी और विटामिन सी रिच चीज़ें खाएं। तो इसका मतलब है आपके आजकल माल्टे हैं, ऑरेंजेस हैं, फिर आप कहवा या ग्रीन टी जब बनाते हैं उसके अंदर जिंजर, अदरक होती है, सिनेमन होती है, हनी होती है, किलौंजी होती है, इसका इस्तेमाल करें। जिस चीज़ में विटामिन डी है, जिंक है, विटामिन सी है, अंडे हो गए, गोश्त हो गया। और आपने कोशिश करना है कि ये जितनी भी डाइट आप ले रहे हैं बिल्कुल खालिस ग़िज़ा लें। जितनी खालिस चीज़ लेंगे, कम से कम आप ये जो शुगर्स होती है या प्रोसेस्ड मीट होते हैं, रिफाइंड फ्लावर वाली चीज़ों की जगह आप खालिद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें, बहुत ज़्यादा स्टीम लें, काफ़ी ज़्यादा पानी पिए और जितने भी ये विटामिन सी के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उसका और यखनी बनाएं तो आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। साथ एक्सरसाइज भी कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी अपने करते रहिए। तो मेरा ख्याल है हम सब एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आए तो हम इसको बिल्कुल फाइट कर सकते हैं। डॉक्टर इब्राहिम साहब, अगर आप भी जवाब देना चाहें एक हेल्दी डाइट प्लान के हवाले से। देखिए, हेल्दी डाइट प्लान से ये इन्होंने एक बात कही कि मैं लास्ट वीक अपनी हेल्थ डाइट जो है ख़राब की है, इसकी वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। अगर हमारी बॉडी के अंदर हमारे कुछ इम्यूनिटी सेल्स वीक हो गए हैं पहले से ही, तब जाके जो है हमारी जो ये इन्फेक्शंस हैं वो कंट्रोल नहीं होते हैं और वो आपको अटैक करते हैं। तो ये फूड से एक ये भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि फूड खा लिया और इससे कोरोना हो गया। फूड से कोई कोरोना नहीं होता, ना आपकी एक हफ्ते की डाइट से ख़राब करने से कोरोना हो गया है। इसको स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आपको कहीं ना कहीं से कोरोना गया है आपके बॉडी के अंदर, जिससे आपको कोरोना की फीलिंग स्टार्ट हुई है और 72 आवर्स के बाद ये सिम्टम शुरू होते हैं। लेकिन लगता किसी से है, हवा में नहीं होता, ये किसी से लगता है तो ये आपको कोरोना होता है। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको सबसे दूर रह के सोशल डिस्टेंस करना बहुत ज़रूरी है। उसकी एहतियात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और चीज़ मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगी, डॉक्टर इब्राहिम साहब, कि जब हम ये करते हैं कि हम डाइट, कुछ लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को वेट कॉन्शियस होते हैं, तो क्या इन हालात में जब कोरोना हमारे दरमियान मौजूद है, क्या किसी भी शख्स को अभी डाइटिंग की जानिब जाना चाहिए? वेट लॉस प्रोग्राम्स और डिफरेंट जो हम आइडियाज़ अपने ऊपर अप्लाई करें। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी बॉडी के अंदर सबसे ख़तरनाक चीज़ जो जाती है वो है ग्लूटेन, जिसको हम कहते हैं बैड कार्ब्स। अगर हम हाई प्रोटीन डाइट जब ले रहे होते हैं, साथ में आप अच्छे मशरूम्स ले रहे होते हैं या विटामिन सी, जैसे डॉक्टर तायना ने बताया कि जो आजकल जो फल मिल रहे हैं विटामिन सी के हवाले से, या मशरूम्स में विटामिन डी ज़्यादा होता है, और आप ये जो जितनी भी चीज़ें ले रहे होते हैं उससे आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती हैं, उससे ख़राब नहीं होती हैं। ठीक है, रुबीना साहिबा हमारे साथ हैं, लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम रुबीना साहिबा, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मैं दोनों डॉक्टर से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई शुगर पेशेंट है तो उनको मतलब कोरोना हो जाता है, क्या दोबारा चांसेस होते हैं, या एक नॉर्मल इंसान को भी हो जाता है तो क्या दोबारा चांसेस होते हैं उनको? ठीक है, शुगर पेशेंट है, जो शुगर पेशेंट है उनको ये बताइए कि क्या डाइट लेना चाहिए। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया रुबीना साहिबा आपका। जी डॉक्टर साहिबा, पहले आप जवाब दीजिएगा उनकी सवाल का। शुगर पेशेंट हो या दूसरा पेशेंट हो, री इन्फेक्शन के थोड़े से केसेस आए हैं सामने, बहुत से पर थोड़े आए हैं। और वैसे भी जो हमें पता है इसके बारे में, कोरोना के बारे में, कि इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, मतलब आपकी जो कुव्वत मुदाफ़ित इसके खिलाफ लड़ भी रही होती है, वो 3 से 6 महीने के बाद कह रहे हैं कि फेड हो जाती है। और कभी कभी स्ट्रेन भी बदल जाता है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो सेकेंड वेव है उसका स्ट्रेन या उसका वो चेंज हो गया है, इसलिए शायद कभी री इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो शुगर पेशेंट्स को तो वैसे भी जरा ज्यादा केयरफुल इसलिए रहना चाहिए क्योंकि हमने देखा है कि दमे वाले, शुगर वाले और जिन लोगों को दिल का बीमारी थी उनके लिए ये ज्यादा फेटल साबित हुई। और बेस्ट चीज यही है कि वो अपनी शुगर को कंट्रोल रखें। जितना ज्यादा अपनी शुगर को कंट्रोल रखेंगे, अपनी जो भी उनकी मेडिकेशन है उसकी डोजेज सही रखें, डॉक्टर के साथ, और डाइट का भी बता दीजिए।
डाइट कौन सी होनी चाहिए? तो डाइट ऐसी ही होनी चाहिए जहां हमारे यहाँ ये मिसकंसेप्शन है कि शायद शुगर सिर्फ चीनी या मीठे में होता है। ऐसा नहीं होता। जितनी भी हम चीजें खाते हैं ना, चावल हो गया, हमारी नान, कुलचे, पैटी, ये सब खा रहे होते हैं, व्हाइट फ्लावर वाली जितनी भी चीजें होती है वो भी अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होकर शुगर में ही कन्वर्ट होती है। तो हमने अपनी डाइट जब आप चेंज करेंगे कि शुगर से, कार्ब डाइट से हट के प्रोटीन डाइट की तरफ आएंगे, ट्रांस फैट्स को कट करेंगे, इस तरफ ये वाली डाइट लेकर आएंगे, जितना ज्यादा, जैसे कहा है ना कि जितना ज्यादा वेजिटेबल्स खाते हैं आप, सब्जियां खाइए, दालें खाइए, दिन के वक्त इस तरह की चीजें कर लीजिए, थोड़े से नट्स खा लीजिए, और तो आप बिल्कुल कंट्रोल कर भी सकते हैं और फाइट भी कर सकते हैं। और जहां तक हम बात करें थे ना कि डाइट से कोरोना नहीं होता, देखेंगे को तो आप एक्सपोज्ड है, हर किसी को कभी ना कभी होगा, लेकिन होने के बाद आपकी डाइट ही है जो हेल्प करेगी कि आप उससे ठीक हो जाए, राइट, और उसको फाइट कर लें। पॉइंट टेकन। डॉक्टर इब्राहिम साहब, एक चीज में ऐड कर दीजिएगा, जो कॉलर का सवाल था कि अगर किसी को कोरोना हुआ फर्स्ट वेव में, तो क्या दोबारा भी कोरोना हो सकता है उनको? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। इसमें वही आपके दारोमदार इम्यूनिटी का है, और आपके जो स्ट्रेन्स हैं, अगर स्ट्रेन में अगर चेंजेस आ गई हैं, जो स्ट्रेन्स में रिपीटेडली चेंजेस आने के चांसेस है, कि जैसे आप इन्फ्लुएंजा ले लें, एवरी ईयर इन्फ्लुएंजा की स्ट्रेन चेंज होती है, और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हर साल नया आता है, जो नवंबर में स्टार्ट होता है और जनवरी में वो चीज़ फिनिश हो जाता है, वैक्सीन का जो डोज होते हैं। अच्छा। तो आपको हर साल नया वैक्सीन लगवाना पड़ता है। इसी तरह कोरोना का भी यही होगा कि कोरोना की भी वैक्सीन आएगी, हर साल रिपीटेडली इसकी स्ट्रेन चेंज होंगी, स्ट्रेन्स में रिसर्च की जाएगी, और नेक्स्ट वैक्सीन के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर द 2 डोजेज या 1 डोजेज। इसी तरह ये जो स्ट्रेन चेंज हमारी बॉडी के अंदर ही हो रही होती है, एटमॉस्फेयर में हो रही होती है। अगर बाहर से लोग बाहर से आएंगे या आप कहीं लेके जाएंगे, तो हर मुल्क की स्ट्रेन डिफरेंट है। जैसे कहा जाता है, दुनिया में कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो स्ट्रेन आई है वो बहुत थोड़ी सी मध्यम थी, जो लाइट कहलाती थी, जिसकी वजह से हमें इतना सिस्टम बर्बाद नहीं हुआ। जितना आप अगर बाहर के मुल्कों में चले जाएं तो वहाँ के जो सिस्टम था वो बहुत बर्बाद हुआ, और उनकी ज़्यादा डेथ रेशो आई निस्बतन के हमारे मुल्क में अगर आवाम का रेशो देखा जाए तो दुनिया के जो वेस्टर्न ममालिक हैं उससे बहुत ज़्यादा है, और हमारी अमवात उससे बहुत कम हुई हैं। ड्यू टू हो सकता है कि इम्यूनिटी हमारी जो मिडिल क्लास है या हमारे जो लीथल क्लास लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से उनको जो प्रॉब्लम्स ऑफ कोविड वो बहुत कम हुए। और जो हाई स्टैंडर्ड पेशेंट हैं उसमें हमने ज़्यादा देखा कि उनमें अमवात भी ज़्यादा हुई, और जो डिजीज़ का जो इन्फेक्शन रेशो था वो बहुत ज़्यादा आया। सही। तो अच्छा, वो जो डायबिटिक पेशेंट के बारे में सवाल रुबीना साहबा का था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए तो डायबिटिक हो, जिसकी हाई कोलेस्ट्रॉल हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, कार्डियक इश्यूज़ हो, या अस्थमा एलर्जीज़ हो, या कोई भी ऐसी बीमारी जो एक्सेप्ट खाली एक चीज़ के रूमेटॉइड अर्थराइटिस या ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है, उसमें कोविड की जो टैबलेट्स, आप जो ऑटो इम्यून की जो डिजीज़ की जो टैबलेट्स आप ले रहे होते हैं, उससे आप हो सकता है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से आप कोविड से बच सकते हैं। अदरवाइज जितनी भी बीमारियां हैं उसमें कोविड लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी उसमें सबसे कम होती है। क्योंकि आपके जो सेल्स हैं वो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहे होते हैं आपकी बॉडी से। उसमें आपके पैंक्रियास है, लिवर है, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस ले रहा होता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे डॉक्टर ताहिरा ने कहा कि इम्यूनिटी को आपको बहुत अच्छा रखना है, हाई प्रोटीन डाइट पे जाना है। डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे SLE के पेशेंट्स हैं, उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि वो तो स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, फिर स्टेरॉइड्स जी आप कंप्लीट करें। वो स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, अब इन हालात में वो क्या करें? उनका डाइट प्लान कैसा हो? फिर क्या उनको भी मल्टीविटामिन्स लेने की जरूरत है? SLE के पेशेंट्स के लिए आप क्या? देखिए, मैंने आपको कहा SLE हो या ऑटो इम्यून डिजीज की बात की, SLE इज ऑल्सो ए ऑटो इम्यून डिजीज, और जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज है वो सबसे ज्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे होते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोक्लोरोक्विन भी ले रहे होते हैं, कुछ लोग मेथोट्रेक्सेट ले रहे होते हैं, या बहुत सारी ऐसी ड्रग्स ले रहे होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, या स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, हाई डोजेज या हमारी 5th जनरेशन स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप वो चीज़ कंटिन्यू रख सकते हैं। और उन लोगों को हमने देखा है कि कोविड बहुत कम रेशो में हुआ है, और उनकी डाइट प्लान तो यही है कि डाइट प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डाइट प्लान को आप जिस तरह डॉक्टर ताहिरा ने बताया कि आप हाई प्रोटीन डाइट पे रखें। कार्ब्स हमेशा अपनी बॉडी में वैसे भी नॉर्मल इंसान को भी कम रखना चाहिए, क्योंकि शुगर की कंटेंट आपकी बॉडी के अंदर एक पॉइजनस तरीके से नमूदार होती है। ठीक।
पॉइंट टेकन पॉइंट। डॉक्टर साहिबा मैं चाहूँगी इस सवाल में थोड़ी एडिशन में ये कर दूँ कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं या मुख्तलिफ बीमारियों वाले जिनको मल्टीपल डिजीज़ हैं, हमने देखा है कोरोना ने उन पर बहुत ख़तरनाक तरीके से अटैक किया, डेथ रेशो उनमें ज़्यादा बढ़ा। वो किस तरह से ख्याल रखें अपना ताकि कोरोना उनको अटैक ना करे, अपनी SOP से ख्याल रखने के साथ साथ उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए? देखिए बार बार मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि सबसे पहले नो टू शुगर्स, नो टू हाई कार्ब डाइट, रिफाइंड फ्लावर नहीं खाना। अगर आपने खाना ही है आटे की कोई चीज़ तो वो चक्के की आटे की रोटी गेहूं की जो होती है वो खा सकते हैं, या तलबीना जिसे कहते हैं दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई भी चीज़ जो नान और कुलचे वगैरह होते हैं वो नहीं खाने, चावल को भी रिस्ट्रिक्ट करना है। फिर आपने ट्रांस फैट नहीं खाना, मतलब एनिमल फैट्स की जगह आप कोशिश करें कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें या मेडिटेरेनियन डाइट खा जाए या थोड़े बहुत नट्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। जितनी ज़्यादा हम दालें, फल और सब्जियां खाएंगे और खालिस फॉर्म में खाएंगे उतना बेहतर है। फिर हमने ये जितनी भी पैकेट में, कैन में, टिन में चीज़ें होती है जिसके अंदर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है, आपकी तरह तरह के इमल्सिफायर, स्टेबलाइजर, डाइज, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आपने इसको नहीं इस्तेमाल करना। ये ना ही आपकी डाइट के लिए हार्मफुल भी है, आपकी पॉकेट के लिए भी हार्मफुल है, तो आपने इससे बिल्कुल वो कर लेना है। अगर हम अपनी डाइट में सिर्फ यही कर लें, पानी ज़्यादा पिए, इन चीज़ों का ख्याल रखें, तो इट इज़ मोर देन एनफ फॉर एवरीथिंग। मेरा ख्याल है बस यही बेसिक चेंजेस हैं जिनको हमने लेकर आनी है और हम इसको बिल्कुल सही फाइट कर सकते हैं। और ये जो हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर इतना ज़्यादा नहीं हुआ, वो इसलिए भी नहीं हुआ कि हम एक्चुअली बाकी मुल्कों से ज़्यादा खालिश चीज़ें खाते हैं। इन टर्म्स ऑफ हम रेडी से खाते हैं, हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल है, हम सीधा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि टिन और पैकेट वाली चीज़ें। तो बहुत एफ्लुएंट क्लास है जो अफोर्ड कर सकती है ना और खा सकती है, तो हमारी डाइट ऑटोमेटिकली अच्छी हो गई। फिर हम लोग ज़्यादा हमारी जो ये एवरीडे एक्सपोजर है ना वो भी काफी ज्यादा है। हम टीबी से, हेपेटाइटिस से, मलेरिया से, डेंगू से रोजमर्रा की जिंदगी बढ़ रहे हैं, तो हमारी इम्यूनिटी वाकई बेहतर हो चुकी है और थोड़ी बहुत बेहतर है। और ये इसको बेशक कोई ना कोई बहुत सारे लोग डिनाई भी करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में जितना ज्यादा इंसान आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली किसी चीज पे एक्सपोज होता है ना, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी इम्यूनिटी बढ़ भी जाती है। अब यह है कि जी कोरोना हमारे पास आ गया है और हमने इंसानों की तरह डील भी करना है। हम जरूर एक SOPs को फॉलो कर ले जैसे हमें कहा गया है, तो कोई मुजायका नहीं है, थोड़े दिन में हमारी अच्छी हैबिट्स ही डेवलप होंगी, कोई बुरी नहीं होंगी। लेकिन साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस ले आए, स्मोकिंग छोड़ दें, कि रातों को जागना जो है ये इम्यूनिटी के लिए बड़ा खराब है, पूरी पूरी रात जागना, पूरा पूरा दिन सोना, इसको छोड़ दें। थोड़ी सी एक्सरसाइज को समझे कि एक्सरसाइज सिर्फ दुबला होना या स्मार्ट होने का नाम नहीं, एक फिट लाइफस्टाइल का नाम है। इस तरफ आ जाए, ये कैन चीजें, कोलास पीना, हर वक्त स्वीट्स और मिठाइयों पे जोर करना। बिल्कुल आपने सही बात की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।